अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होगे। ये सेकंड वीक है मेरे लेक्चर्स का आप लोगों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेक्चर दोनों लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अ, मुझे आपकी तरफ से कोई भी वॉइस मैसेज नहीं आया है जिसमें आपने कोई क्वेश्चन को क्वेरी की हो पिछले लेक्चर के मुताबिक। तो आज स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से नेक्स्ट स्लाइड से। आज कौन सा टॉपिक है? बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में क्या कहा था? पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डाटा कम्युनिकेशन की हमने थोड़ी डेफिनेशन देखी थी, फिर उसका हमने क्या किया था, एक ब्लॉक डायग्राम को यूज करते हुए एक कम्युनिकेशन मॉडल देखा था कि बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल में होता क्या है। अगर आप लोग वो स्लाइड्स देखते हो बैक करके तो उसमें आप लोगों ने एक कम्युनिकेशन मॉडल देखा था कुछ, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज करते हुए डाटा कम्युनिकेशन होती है, जिसमें सोर्स है, एक तरफ सोर्स है, उसके साथ ट्रांसमीटर लगा हुआ है, दरमियान में फिर आपका ट्रांसमिशन सिस्टम यूज होता है, और दूसरी तरफ फिर आपका रिसीवर और डेस्टिनेशन पॉइंट है, जिनको यूज करते हुए कोई भी डाटा कम्युनिकेशन हो सकती है। फिर हमने क्या किया था कि हमने 13 डिफरेंट की कम्युनिकेशन टास्क देखे थे जो हम यूज करते हैं जो हमें बेसिकली हम जब भी डाटा कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो भी जितने भी जो आपके डिफरेंट टास्क इम्प्लाई होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हमने डिस्कस किए थे। आज आज हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सी एक क्या कहते हैं, एक डाटा कम्युनिकेशन मॉडल को देखते हैं, अगेन ब्लॉक डायग्राम, लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें आप समझ जाओगे कि बेसिकली मैं जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम को यूज करते हुए इस ऑथर ने एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की हुई है। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें राइट साइड, लेफ्ट साइड पे एक एक यूजर है जो इंफॉर्मेशन जो सी है, वो एक इनपुट, बेसिकली ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिससे आपने पहले एक ट्रांसमिशन एक ब्लॉक डायग्राम देखा था कम्युनिकेशन मॉडल का, कि एक तरफ सोर्स है, फिर उसके बाद ट्रांसमीटर लगा हुआ है, वही चीज़ है, और फिर उसके बाद हमारा दरमियान में आपका एक क्लाउड शेप है या एक ट्रांसमिशन सिस्टम है, फिर उसके बाद रिसीवर है, और फिर उसके बाद डेस्टिनेशन है। बेसिकली यहाँ पे आपका सिग्नल्स पे क्या असर होता है और सिग्नल किस फॉर्म में होता है, किस पैटर्न में होता है, वो आपको नजर आ रहा हो। तो इसमें एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बेसिकली इसमें ऑथर ने क्या किया कि इसमें एक टेक्स्ट टेक्स्ट को एज ए इंफॉर्मेशन जनरेट किया है। हम कहते हैं कि किसी यूजर ने एक मैसेज को कीज को कीबोर्ड की कीज को यूज करते हुए जनरेट किया है। उस मैसेज को ये कहते हैं कि ये एक इंफॉर्मेशन है, जो एक इनपुट है। तो किसी भी यूजर से एक इनपुट सोर्स की तरफ गई है, यानी बेसिकली सोर्स ने एक इनपुट जनरेट की है, जिसको उसने डिनोट किया है स्मॉल एम के साथ। ठीक है, ये स्मॉल एम बेसिकली ये एक रॉ डाटा है जिसको कंप्यूटर मेमोरी में पॉइंट टू यूनिट के कंप्यूटर की पीसी की मेमोरी के अंदर, ये सोर्स की पीसी की मेमोरी के अंदर ये किसी बफर में ये स्टोर हुआ है, जिसको हमने शो किया है बिट्स की फॉर्म में, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बिट्स की फॉर्म में। उसका नाम हमने रखा हुआ है जी। ठीक है, जो आपको नजर भी आ रहा है कि पहले स्टेप में एक इनपुट इंफॉर्मेशन है एम, सोर्स ने ये डाटा जनरेट किया है ये डाटा जनरेट हुआ है, जिससे आप लोगों को नजर आ रहा होगा में इनपुट डाटा, अब उस डाटा का जो नाम है जीटी है, जी फॉर जनरेटेड डाटा, टी फॉर विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये कंप्यूटर की मेमोरी के बफर में स्टोर हुआ है, ये बिट्स की फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर्स में कि जब डाटा बिट्स की फॉर्म में होता है तो वो स्केयर वेव में होता है, जब बिट्स एनालॉग की फॉर्म में होता है तो वो फिर स्केयर वेव में होता है। ठीक है, आपको ये थर्ड
स्टेप में आपको नजर भी आ रहा होगा, ये स्केल वेव नजर आ रही है। अब उसके बाद क्या है कि ये जो डिजिटल बिट स्ट्रीम है सोर्स की पीसी से ट्रांसफर होती है यूजिंग वन आईओ डिवाइसेस। सोर्स एक आईओ डिवाइस को यूज करते हुए, इन आवर केस आईओ डिवाइस क्या होती है? स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रांसमीटर हो गया। तो हमारे केस में ट्रांसमीटर जो है वो आपका आईओ डिवाइस, ठीक है। डाटा क्या है? इनपुट डाटा जो है वो ट्रांसफर हुआ है ट्रांसमीटर की तरफ बिट्स की फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म, आपको नजर भी आ रहा है पहले स्टेप। और ये जो बिट्स है एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स है जिसको वोल्टेज के जरिए ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। वोल्टेज शिफ्ट क्या है? मैं यहाँ पे करता हूँ। वोल्टेज शिफ्ट देखिए, जिस तरह आपको ये इनपुट 2 में डिजिटल बिट स्ट्रीम है, यानी सोर्स ने क्या किया है, सोर्स में एक कीबोर्ड को यूज करते हुए टेक्स्ट जनरेट हुआ और उसने उस डाटा को ट्रांसफर किया किसमें? उसने डाटा को ट्रांसफर किया किसमें? एक बिट्स की फॉर्म में, सीक्वेंस ऑफ बिट्स की फॉर्म में। और ये सीक्वेंस ऑफ बिट्स जब होती हैं तो जीरो, अब ये जो जगह है ये आपको जीरो शो करता है, यानी जाहिर सी बात है जब भी हम बिट्स ट्रांसफर करते हैं तो वो 0 1 की बिट होती है और 0 1 के लिए हमें हर एक बिट के अगेंस्ट हमें वोल्टेज शो करनी पड़ती है। जिस तरह आप जब भी हम कोई वोल्टेज ट्रांसफर करते हैं ना, तो हर एक वोल्टेज की सॉरी, हम जब भी बिट ट्रांसफर करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, हमें हर एक बिट के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कुछ वोल्टेज दरकार होगी जो उस बिट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए यूज होगी, ठीक है। अब हमारे इस केस में जो जीरो है, फॉर एग्जाम्पल जो 0 1 बिट की हमारे पास जो आपको ये आपको एक नजर आ रही है, जीरो पे जीरो वोल्टेज होगा और ये लेवल है, ये जो लेवल है ये आपका 1 बिट का शो करता है। 1 बिट के लिए हम अमूमन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को +5 वोल्टेज यूज करते हैं। दिस इज 5, ड्राइंग को इग्नोर कर देना है, 5, ठीक है। तो ये वोल्टेज पल्स को यूज करते हुए ये करता है, डाटा ट्रांसफर करता है ट्रांसमीटर की तरफ, ठीक है। अब जो ट्रांसफर की तरफ जो डाटा है वो इनपुट डाटा नंबर 2 स्टेप में जीटी के डिनोट कर रहा है, ठीक है। जी 2 में सॉरी जी दूसरे स्टेप में इनपुट डाटा ट्रांसफर हुआ है ट्रांसमीटर की तरफ। अब ट्रांसमीटर क्या है? ट्रांसमीटर काम करता है कि इस डेटा क्योंकि ट्रांसमीटर का काम है नेटवर्क के साथ, ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ, तो वो क्या करता है डाटा को डिजिटल बिट्स में कलेक्ट करता है फ्रॉम सोर्स और उसको कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो ट्रांसमीटर, जैसे आपको पिछले मैंने कम्युनिकेशन मॉडल में बात की थी कि ये एक एज अ मॉडेम काम करता है। मॉडेम में क्या काम होता है? एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करता है। तो आप इसको डाटा जो है वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन ट्रांसमिशन सिस्टम, डिपेंड्स ऑन ट्रांसमिशन सिस्टम, वो कौन से डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है। इन आवर केस अगर हमारा जो डाटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में, तो हो सकता है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो डाटा एनालॉग फॉर्म में कबूल करे, एक्सेप्ट करे। तो ये हमारे केस में ट्रांसमीटर क्या काम करता है? ट्रांसमीटर कन्वर्ट्स दिस सिग्नल जो इसको एक्सेप्ट हुआ था, जो जीटी फॉर्म में था, इनटू एसटी सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन मीडिया बीइंग यूज्ड। और ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो चाहता है कि मैं जो डाटा है वो एनालॉग की फॉर्म में आगे फॉरवर्ड करूं, एक्सेप्ट करूं। तो यहाँ पे नंबर 3 स्टेप में आप देखते हो कि ट्रांसमीटर ने क्या किया, उसको एनालॉग फॉर्म में चेंज किया है और उस सिग्नल का नाम उसने एस फॉर सिग्नल, ट्रांसमिटेड सिग्नल नाम रख दिया। उसने इसका नाम क्या रख दिया है? ट्रांसमिटेड सिग्नल नाम रख दिया। ट्रांसमिटेड सिग्नल बेसिकली
ट्रांसमिटर ने इसको ट्रांसमिट किया, इसलिए इसका नाम ट्रांसमिटर सिग्नल लिखा हुआ है। ये डाटा है वो एनालॉग की फॉर्म में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो ट्रांसमिटर्स, अब जब भी हम ट्रांसमिटर सिस्टम को यूज करते हैं, वो कोई भी नेटवर्क हो सकता है, वो पीटीसीएल भी हो सकता है, वो एनटीसी भी हो सकता है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, मतलब उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जब डाटा इस ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर से जाएगा, जो डाटा है एसटी में ट्रांसमिटर सिग्नल है, तो हो सकता है जो डाटा है उसमें कुछ एरर्स, कुछ इम्पेयरमेंट्स, कुछ इम्पेयरमेंट्स इसके साथ या एरर्स इसके साथ अटैच हो गए हो। ठीक है, तो हो सकता है जब डाटा एनालॉग के फॉर्म में ट्रांसमिशन सिस्टम के रिसीवर की तरफ जा रहा हो तो वो थोड़ा सा उससे डिफर भी हो, थोड़ा सा मुख्तलिफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रिसीवर उस सिग्नल को डिकोड कर रहा है। डिकोड करने के बाद जो सिग्नल उसको मिला है, जो वो डेस्टिनेशन की तरफ भेज रहा है, अब वो पहले एनालॉग के फॉर्म में था, अब यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में था, इसको वापस एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करेगा। और कन्वर्ट करने के बाद अब इसका उसने नाम जस्ट जस्ट ये ओरिजिनल सिग्नल कौन सा था, वो जीटी के फॉर्म में था, अब इसने डी जी डैश टी के फॉर्म में रख दिया। जस्ट ये शो कर रहा है कि जो ओरिजिनल सिग्नल था, अब रिसीवर की साइड पे उसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि इसमें कुछ एरर्स मौजूद हों। लास्ट में क्या होता है कि ये जो सा मैसेज है, ये जो सा डाटा है, जो जी डैश टी का जो सा डाटा है, वो क्या हो गया, वो पहुंच चुका है रिसीवर के पास। अब रिसीवर डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुका है टेक्स्ट की फॉर्म में, डिजिटल बिट की फॉर्म में। सोर्स डेस्टिनेशन क्या करता है, इस जी डैश टी को डिजिटल बिट्स की फॉर्म में इसको वापस टेक्स्ट की फॉर्म में लेके आता, और उसका नाम अब क्या है, वहां पे ओरिजिनल सिग्नल एम था, यहाँ पे अब एम डैश है। जस्ट ये शो कर रहा है कि आप जो से ये रिसीव जो से सिग्नल है वो यूज कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा एक सिंपल सा ये आपका एक क्या है डेस्टिनेशन डाटा कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसमें ये स्टेप्स होके ये बेसिक से सिग्नल के, यहाँ पे इस डायग्राम का मकसद क्या है कि आपको सिग्नल का पैटर्न का शो हो कि बेसिकली सिग्नल का पैटर्न होता किस तरह है। ठीक है, और मुख्तलिफ वेरिएबल्स को यूज करते हुए आपको शो किया गया है कि बेसिकली कि वो सिग्नल किस शेप में होता है या उसका सिग्नल डिफर किस तरह होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में मे बी उसमें कुछ नॉइज या कुछ एरर्स उसके साथ अटैच हो गए हों, ऐड हो गए हों, जिसकी बेसिस पे जब रिसीवर को डाटा मिलता है तो वो उसके साथ उसने डैश शो किया है। नेक्स्ट दूसरी स्लाइड है, मैं इसको पहले थोड़ा सा erase कर लेता हूं। नेक्स्ट दूसरा स्लाइड है वो ट्रांसमिशन मीडियम की है। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा बेसिकली हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम हो क्या सकता है। ठीक है, कहते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम, हम जब भी दुनिया में बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी डाटा ट्रांसफर करने के लिए, तो हमारे पास दो किस्म के ट्रांसमिशन मीडियम हो सकते हैं, या तो वो वायरलेस हो सकता है या वो वायर्ड हो सकता है, या वो वायरलेस हो सकता है या वो वायर्ड हो सकता है। ठीक है, या तो के वायर्ड हम कहते हैं केबल को, वायर्ड एक ऐसा मीडियम है जो हमें नजर आता हो, वायरलेस एक ऐसा मीडियम जो हमें नजर ना आता हो। ये वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमें नजर नहीं आती। वायर्ड एक ऐसा मीडियम है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस केबल के अंदर से जाती हैं, रूट का पता है, रूट एक डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली, ट्रांसमिशन मीडियम का जो सिलेक्शन का जो काम है और डिपेंड करता है नेटवर्क पे। अगर तो वो टोटली किसी एक इंटायरली एक बिल्डिंग के अंदर हो तो वो उस ऑनर पे डिपेंड करता है, उस बिजनेस सीईओ पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मीडियम यूज करता है। तो डिपेंड करता है, अगर फर्ज को छोटे लेवल का है, छोटे पे तो हो सकता है वो वाइड मीडियम यूज करे, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है वो वाईफाई या वायरलेस यूज करे। तो हम कहते हैं कि जब छोटे लेवल पे हो तो कहते हैं कि इंटरनल यूज इंटायरली अप टू बिजनेस बिजनेस ऑनर, कि वो कौन सा मीडियम यूज करता है। अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो फिर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कराची या इस्लामाबाद, हम मैं यहाँ से लाहौर बात करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं इतना बड़ा
नेटवर्क नहीं यूज कर सकते, बियर कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता इसकी एक्सपेंसेस, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी किसी अम, एक कैरियर बेसिकली कहते हैं कि आपका कैरियर कौन-कौन से हैं, पीटीसीएल कैरियर है, ज़ोंग कैरियर है, ये जितने भी जो आप मोबाइल ऑपरेटर हैं या आपके एनटीसी हो गया, पीटीसीएल हो गया, ये जो से ये आपके कैरियर्स कहलाते हैं। इन कैरियर्स को यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, आप कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हो, तो इनको आप लीज़ पे ले सकते हो, इनको यूज़ कर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त से बात करना चाहता हूँ, तो ये भी अभी एक डाटा कम्युनिकेशन हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़ोंग का या टेलीनॉर का या यूफ़ोन का कैरियर यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो कहते हैं बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम का सिलेक्शन क्या है? टोटली बेस्ड ऑन द यूज़र, ठीक है? अब जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी भी चेंज होती जा रही है, जैसे हमने ट्रेंड्स देखे थे। तो उसमें कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं। वायर्ड मीडियम में जो सबसे ज़्यादा जिसकी जो डाटा रेट है, जिसकी कैपेसिटी है, जिसकी बैंडविड्थ सबसे अच्छी है, वो फाइबर ऑप्टिक कहलाता है। पिक्सेल भी आपकी जहाँ तक आपके वायरलेस चलता है, उसके बाद ये फाइबर ऑप्टिक पे होता है। जितने भी जो आपकी जो ऑपरेटर्स हैं, यूफ़ोन हो गया, मोबालिंक हो गया, जितने भी हैं, ये एक ख़ास डिस्टेंस तक ये वायरलेस होते हैं। उसके बाद ये पीटीसीएल का या एयरटेल का या वर्ल्डकॉन का या वो 3 का कैरियर की ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं। उनको पर ईयरली ये पे करते हैं लीज़ पे और उनकी ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं फॉर द डाटा कम्युनिकेशन। अ, वायरलेस भी हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक भी हो सकता है और डेफ़िनिटली हम जब भी डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट होती है, वो ट्रांसमिशन मीडियम की ही कॉस्ट होती है। और बेसिकली हम मतलब हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम अपने नेटवर्क की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करें। तो एफिशिएंसी हम उसी वक़्त इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम ट्रांसमिशन का ख़ास तौर पे ख़्याल रखते हैं, जिसमें हम ट्रांसमिशन मीडियम इट टोटली डिपेंड्स। अगर आप डाटा कम्युनिकेशन करते हो तो टोटली डिपेंड्स कि आप कौन-सा मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है? अ, नेक्स्ट इज़ स्लाइड बाय नेटवर्किंग। बेसिकली नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग हम कहते हैं, हम बचपन में मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं बचपन में हम कहते हैं कि नेटवर्किंग हम कहते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है? तो नेटवर्किंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? जब हमने देखा कि कंप्यूटर्स का यूज़ होना ज़्यादा हो गया, जैसे मैंने आपको एक एक शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि एक ऑफिस में अगर फॉर एक पीसी है तो उधर हमें नेटवर्क की ज़रूरत डेफिनिटली नहीं है। 2 पीसी से हमें उधर नेटवर्क की डेफिनिटली ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब-जब जो आपकी जैसे नेटवर्क्स जो कंप्यूटर्स की जो तादाद है वो ज़्यादा होती गई, रिसोर्सेज की तादाद ज़्यादा होगी, आपको स्कैनर की ज़रूरत पड़ी, आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी, तो आपको नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ी। Growth of number of power of computers is driving need for interconnection. Growth of number and power of computers is driving need for interconnection. जो कंप्यूटर्स का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होता जा रहा है, हमें इंटरकनेक्शन की या नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ी। एक तो ये वजह, दूसरी ये भी वजह है कि जिस तरह आपको मैंने बताया था पहले सिर्फ एक ही कॉपर वायर आपके घरों में आती थी और उस पे आप सिर्फ वॉइस कॉलिंग करते थे। यूं टाइम गुजरता जा रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, आपका वॉइस डेटा इमेज और वीडियो को एक ही लाइन पे यूज करके आप फॉरवर्ड कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो हमें बेसिकली हम जब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके ट्रांसफर करते हैं तो हम किसको कहते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है? अब इन सारी तमाम चीजों का जरूरत यूज एक जगह पे ही आ रहा है, जिसकी बेसिस पे भी हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। तो नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहनों में जो ब्रॉड जो सबसे मेन जो से नाम आते हैं वो दो नेटवर्क के आते हैं। एक तो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो शायद आपने पहले भी पढ़ा हो, आप चौथे सेमेस्टर में आप लोग अच्छी तरह पढ़ोगे कि लोकल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं। और एक है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? हम इस बुक में इस चैप्टर में लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से। मैं वापस फिर लोकल एरिया नेटवर्क से वापस मैं वैन पे आऊँगा, ठीक है? नेटवर्क तो और भी हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। हम अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, एरिया के लिहाज से स्टार्ट करें, तो लोकल एरिया नेटवर्क से पहले आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है, जिसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर पे डिपेंड करता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन में अगर एग्जांपल की बात करूं तो आपको ब्लूटूथ पे अगर सपोज को आप दो सिस्टम्स को सॉरी दो लैपटॉप्स को स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हो, इससे अगर नीचे लेके जाऊं तो इंफ्रारेड पे जो
दो स्मार्टफोन को, दो फोन्स को आप आपस में कनेक्ट करते हो फॉर द डाटा कम्युनिकेशन। ये एक अच्छी एग्जांपल है पैन की। थोड़ा सा आगे पीछे आगे थोड़ा सा जाए तो हम डिस्टेंस के लिहाज से हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दो पीसीस भी, दो से ज्यादा पीसीस भी विद इन द बिल्डिंग या स्मॉल कैंपस के अगर एक नेटवर्क बनता है तो हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। हम कह सकते हैं कि यूजली ये बनाया होता है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। किसी एक ऑनर ने इसको, जैसे अगर कहते हैं ऑफिस में आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क है, घर में अगर फर्ज दो तीन पीसी अगर मैं आपस में कनेक्ट कर दूं तो आप उसका एक ऑनर हो, आपने उसको लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ। डेफिनेटली जब नेटवर्क छोटा होगा, हमारी डिवाइसेस हमारे सामने होंगी, डिवाइसेस के दरमियान जो केबल होगा वो कम होगा, जो वायरलेस होगा वो कम डिस्टेंस होगा, तो उसमें जो डाटा रेट होगा वो हाई होगा एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स। मतलब अगर हम पैन की बात करें तो पैन के मुकाबले में तो ये पैन का डाटा रेट ज़्यादा हो, इसका उससे कम हो। लेकिन अगर मैं बाकी नेटवर्क, इससे बड़े नेटवर्क की बात करता हूँ तो इसका डाटा रेट मच हाई हो। इसमें हम लैंड्स यूज, स्विच लैंड्स का मतलब ये है कि हम जिस आप अपने फेडरल यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे 104 लैब है, उसमें स्विच लगा हुआ है। उस स्विच को यूज करते हुए तमाम जो पीसीज हैं वो उस पीसी को एक सिंगल स्विच को यूज करते हुए आपकी एक लैन बनी हुई है। इस लैन में जो आपकी जो केबल बनी हुई है उसको हम कहते हैं ये इथरनेट है। इथरनेट कहते हैं बस टोपोलॉजी, इथरनेट कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, आपने मुख्तलिफ टोपोलॉजीज पढ़ी होंगी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, इसके अलावा कौन सी, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को हम इथरनेट कहते हैं। ठीक है, वो वायरलेस भी हो सकता है और वो वायरलेस लैंस भी हो सकते हैं। एक वाईफाई राउटर को यूज करते हैं अगर आप आपस में कनेक्टेड हो, लैपटॉप कनेक्टेड है, तो वो एक वायरलेस लैन के लाइक। ठीक है, मेन चीज़ क्या है लोकल नेटवर्क में, सबसे पहले आपके पास पीसीज होने चाहिए, उसके बाद केबल्स या वायरलेस मीडियम होना चाहिए, फिर उसमें एक टोपोलॉजी होनी चाहिए। जो टोपोलॉजी आप यूज़ करोगे, हो सकता है आप बस यूज़ करो, हो सकता है आप रिंग यूज़ करो, हो सकता है आप स्टार यूज़ करो, हो सकता है आप क्या कहते हैं उसको, मैश टोपोलॉजी यूज़ करो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू फॉर द आप एक ऑनर। ठीक है, तो लैन की बात चलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क हम कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है बेसिकली। वाइड एरिया नेटवर्क आपका, हम कहते हैं कि दो बिल्डिंग्स जब आपस में कनेक्ट होती हैं यूजिंग वन सिंगल स्विच यूज करते हुए, सॉरी सिंगल राउटर को यूज करते हुए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। मैं भी आता हूँ कि इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, जिन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं आप कह सकते हो कि ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। स्पैन अ लार्ज ग्राफिक एरिया, स्पैन का मतलब ये मुश्तमिल होता है, कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क जर्नी कवर्स अ लार्ज ग्राफिक एरिया। ये खास तौर पे पब्लिक राइट्स ऑफ एक को मेंटेन करता है। जाहिर सी बात, एक पूरा एक इसने एरिया कवर किया होता है, तो इसमें जितने भी जो पब्लिक राइट्स हैं उसको खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। और वहाँ के जितने भी जो कैरियर्स हैं, नॉर्मल जो कैरियर्स हैं, जिस कैरियर के मैंने आपको बताया कि उन्हीं पे ये रिलाई करता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज यूज होती है। ठीक है, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने एक वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हमें बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क में हमें किन किन चीज़ों की, देर आर देर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, नंबर वन इज routers, number two is LANs,
जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ लैन्स को ये आपस में इकट्ठा करता है कनेक्ट करने के लिए। उन लैन्स को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? राउटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उनको कैसे हम कनेक्ट करते हैं? और राउटर को यूज़ करते हैं। और तीसरा जो सी चीज़ है वो है कि इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए आपका एक वैन बनता है, ठीक है। एक डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक आपका एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर ये मुख्तलिफ आपके राउटर्स हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एक ही राउटर की जरूरत पड़े, हो सकता है आप नेटवर्क इतना बड़ा हो। जैसे मैं ये आपका जो क्लाउड है, ये एक ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसमें मुख्तलिफ राउटर्स हैं, ठीक है। ये राउटर्स आपस में विद यूजिंग डिफरेंस, हो सकता है वायरलेस, हो सकता है वायर्ड मीडियम को यूज करते हुए ये आपस में कनेक्टेड है। आपकी एक लैन है, ठीक है। ये L1 लैन है, यहाँ पे आपकी एक दूसरी लैन है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ पीसी हैं और ये पीसी आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह ये 3 पीसीज हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है क्योंकि यहाँ पे से लिखा नहीं जा रहा, इसको बर्दाश्त करो। ये एक लैन जो सी है, इसमें 3 पीसीज हैं, ये इस राउटर के साथ कनेक्टेड है और इसी तरह ये जो सी लैन है ये इस पीसी के साथ कनेक्टेड है। इस तरह की आपकी जो लैन 1 और लैन 2 जो सी है वो कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चीजों की जरूरत है, 3 कंपोनेंट्स की जरूरत है। एक तो ये होगा इस क्लाउड के अंदर जो से हैं वो आपके ये जो से ये है, ये आपके आर है, आर फॉर राउटर्स, ठीक है। ये आपकी लैन है, ठीक है, L1 और L2। और इसके इस पूरे क्लाउड को यानी कलेक्शन ऑफ राउटर इज कॉल्ड सबनेट्स। सब करके मैं डैश डाल लूं तो सबनेट्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ राउटर इज कॉल्ड सबनेट। कलेक्शन ऑफ राउटर इज कॉल्ड सबनेट, ठीक हो गया। उसके मतलब क्या होगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास वैन में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स। जब भी इन 3 कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं तो हम एक वैन बनाते हैं, एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं, ठीक हो गया। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास 3 चीजें, राउटर्स, लैन्स एंड सबनेट। इन चीजों को मिला के हम एक वैन बनाते हैं। अब ये जो सा आपके दरमियान में सबनेट है, जो तीसरा जो पॉइंट है कि रिलाई इन पार्ट ऑन कॉमन कैरियर सेट, यहाँ पे
ना, यहाँ मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ तो यहाँ पे हो सकता है पीटीसीएल के कॉमन कैरियर को यूज कर रहे हो, एनडीसी के कॉमन कैरियर को यूज कर रहे हो, किसी भी कॉमन कैरियर को यूज करते हो हम एक वैन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ में जितने भी जो पब्लिक है उनके उनके राइट्स का खासतौर पर ख्याल रखा जाता है और ये कवर करता है एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया। ठीक है, अब नीचे लिखा हुआ कि अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज यूज्ड इंक्लूड सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, फ्रेम रिले, लास्ट में है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, एटीएम ये वॉल एटीएम नहीं है जहाँ से आप पैसे निकालते, ये एक टेक्नोलॉजी एक नेटवर्क है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको यूज करते हुए हम इंटरनेट यूज करते हैं। ये जो आपको जो क्लाउड नजर आ रहा है ना, ये क्लाउड है, ये जो क्लाउड है ये बेसिकली यहाँ पे हमारे जब हमारा डाटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस L1 से आता है इस राउटर की तरफ, तो ये इस राउटर पे डाटा इस राउटर से कौन से रूट को यूज करते हुए डाटा L2 की तरफ जाता है, यहाँ होती है राउटिंग। ठीक है, यहाँ पे होती है राउटिंग, जैसे हमने कई कम्युनिकेशन टास्क में राउटिंग का पार्ट पढ़ा था। ये राउटिंग मुख्तलिफ तरीकों से होती है। अब यहाँ भी जैसे ये आपकी ये इस स्लाइड में जो सर्किट स्विचिंग है पैकेट स्विचिंग है, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम द बेसिक्स ये सर्किट स्विचिंग से स्टार्ट हुई, फिर इसके बाद पैकेट स्विचिंग है, फिर फ्रेम रिले है और फिर लास्ट में एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड है। इसको हम एटीएम कहते हैं, इसको हम सेल रिले भी कहते हैं, इसको हम सेल रिले भी कहते हैं। ठीक है, वो है हम क्या करेंगे, अब हमारा बाहर से काम अब इस क्लाउड की तरफ आया, ट्रांसमिशन सिस्टम की तरफ आया, इस कॉमन कैरियर की तरफ आया कि इसमें हम कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, जिन कौन कौन से कंपोनेंट्स कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं जिसकी बेसिस पे हमारा जो डाटा है वो स्विच होता है। ठीक है, अब इसकी तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं प्रेस को रेज कर दूं। सबसे पहले है सर्किट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्विचिंग होती है। बेसिकली हम क्या हम उस क्लाउड की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्लाउड की तरफ देख रहे हैं, इस क्लाउड में क्या हो रहा है, आपकी बेसिकली क्या हो रही है कि आपका डाटा स्विच हो रहा है। ठीक है, अब डाटा स्विच हो रहा है इन द शेप ऑफ सर्किट स्विचिंग। ठीक है, एक राउटर से दूसरी तरफ राउटर की तरफ जब डाटा जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो स्विच हो रहा है। अब सर्किट स्विचिंग में होता क्या है कि जब हम एक लैन 1 की तरफ से लैन 2 की तरफ डाटा भेजना चाहते हैं, या एक तरफ आपका एक सोर्स है वो एक टेलीफोन है और दूसरी तरफ आपका दूसरा जो डेस्टिनेशन है वो दूसरा टेलीफोन, वो एक अब हमारा जैसे काम है ट्रांसमिशन सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती थी या हो रही हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सर्किट स्विचिंग को स्टडी कर रहे हैं। सर्किट स्विचिंग में क्या होता था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं या कोई भी सोर्स एक डेस्टिनेशन की तरफ बात करना चाहता है तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड पाथ यूज होता है। डेडिकेटेड पाथ किस तरह, मैं आपको ऐसा करता हूँ कि मैं एक आपके सामने अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक गूगल में एक मुख्तलिफ इमेजेस को चेक करते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये सर्किट स्विचिंग है क्या। ठीक है, आपको इस वक्त ये एक सर्किट स्विचिंग की एक स्लाइड नजर आ रही होगी। ठीक है, इसमें ये एक तरफ आपके मुख्तलिफ फोन है, लेफ्ट साइड पे 3 फोन है ABC, और इसी तरह आपके राइट साइड पे DEFG आपके फोन है। इसके दरम्यान में ये क्या हो रहा है, ये आपके मुख्तलिफ आपका ये समझ लो कि ये क्लाउड है। एक और ये देखो, इस सर्किट स्विचिंग में की तरफ ये K1 K2 K3 ये जैसे ये आपके मुख्तलिफ राउटर्स हैं। ठीक है, ये राउटर्स कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे ABCDEF ये 3 आपके सिस्टम्स हैं जो इस क्लाउड को यूज करते हुए जिसमें सर्किट स्विचिंग हो रही है आपके साथ डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब ए जो सा है जब डाटा ट्रांसफर कर रहा है, ए अगर फर्ज को किसी एक डेस्टिनेशन की तरफ डाटा ट्रांसफर करना चाहता है CDEF की तरफ, तो वो अपने
डायरेक्टली कनेक्टेड किसी एक राउटर के साथ K1 के साथ या किसी भी K2 के साथ या K3 के साथ या K4 के साथ। अब यहाँ पे हमारी इस इमेज में K1 के साथ कनेक्टेड, ये डाटा इसको देगा, ये आपको नजर भी आ रहा है। ये एक बिट स्ट्रीम है, एक डिजिटल स्ट्रीम है जो इसने K1 को दी, ठीक है। इसके अलावा ये इमेज देखो, ठीक है। इस इमेज में ये मुख्तलिफ जैसे ये क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो राउटर बी है, ये नीचे वाला, मैं स्पॉटलाइट ऑन कर देता हूँ। ये जो सा राउटर है, ये जो सा राउटर है, राउटर बी जो है, सॉरी जो सिस्टम है वो डाटा भेजता है इस राउटर की तरफ। सर्किट स्विचिंग का मतलब ये डेडिकेटेड पाथ, एक ही पाथ को यूज करते हुए इस तरह करके इस पाथ को यूज करते हुए आपको एक एक पूरी एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है। इसमें जो पैकेट्स है, इसमें जो डाटा है वो जाता, यानी डेडिकेटेड पाथ का मतलब ये कि जब एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसी डेडिकेटेड पाथ को यूज करते हुए डाटा आपका फॉरवर्ड होता है फ्यूचर में, ठीक है। अब ये जो डाटा है, इसको एक और इमेज भी देख लेते हैं। ये इमेज देख, जो से आपके राउटर्स है, ठीक है। इसमें जो डाटा है वो एक रूट है, ए रूट। ये जो डाटा है, सॉरी जो डिवाइस ए है वो बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रही थी, वो अपना एक डाटा जैसे उसमें बी करके ये आगे फॉरवर्ड हो रहा है, ये आगे फॉरवर्ड हो बी डिवाइस की तरफ से। अब बी इसका रिप्लाई कर रहा है और उसी रूट को यूज करके ये रिप्लाई कर रहा है। अब कुछ भी हो जाए, ये पाथ, ये एस्टेब्लिश पाथ चेंज नहीं होता। उस वक्त ये चेंज होता है जब इस रूट में कोई टोपोलॉजी चेंज होनी होती है, कोई अपडेटेशन होती है, तो फिर ये आगे ये रूट चेंज हो सकता है, या इसमें कोई बहुत बड़ा फेलियर आ जाए फिर जाके ये रूट चेंज हो सकता है, वरना ये जो रूट जो है वो चेंज नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात, हाउ वी एस्टेब्लिश द डेडिकेटेड पाथ, क्वेश्चन ये आता है, हाउ वी एस्टेब्लिश द डेडिकेटेड पाथ, क्वेश्चन वहां पे आता है, ठीक है। डेडिकेटेड पाथ हम किस तरह से, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डिवाइस आपको ये नजर आ रही है, ये इस राउटर को सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करती है कि मैंने बी के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, क्या आप रेडी हो मेरे कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। अगर इस राउटर की तरफ से हाँ का जवाब आता है तो इसका एक रिप्लाई आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा। अभी हम डाटा सेंड नहीं कर रहे, पॉइंट टू बी नोटेड, हम डाटा सेंड नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, ए इस राउटर के साथ अपना एक पैकेट शेयर कर रहा है जिसमें रिक्वेस्ट है। ये राउटर इस ए डिवाइस को जवाब देगा, हाँ जी मैं रेडी हूँ, आप मेरे साथ एस्टेब्लिश कर सकते हो। इसी तरह ये राउटर इस राउटर के साथ एक रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको कहते हैं रिक्वेस्टिंग प्रोसेस, एक हैंड शेकिंग का प्रोसेस ये हो रहा है। इसी तरह ये राउटर इस राउटर के साथ करेगा, इसी तरह ये राउटर जो है ये डेस्टिनेशन डिवाइस के साथ अटैच है, इस डेस्टिनेशन डिवाइस को ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि फलां बंदा, फलां डिवाइस आपके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है, क्या आप रेडी हो इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, हाँ जी मैं रेडी हूँ। जब ये बी की तरफ पहुंचेगा तो यहाँ से रिप्लाई होता ये ए डिवाइस के पास जाएगा, तो ये पूरा आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, एक रूट एस्टेब्लिश हो जाता है, एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश हो जाता है, ताकि इनके साथ दरमियान में डाटा शेयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इसको कहते हैं डेडिकेटेड पाथ। इसी तरह ये इसमें रॉ डाटा है, ठीक है। इसी तरह ये आपकी एक और एग्जांपल है जिसमें आपको देखिए कुछ अंक वो कर रहे हैं एक ही डेडिकेटेड पाथ को यूज करते हुए। ये देखें यहाँ पे भी है, ये देखिए ये भी है। स्विचिंग में क्या है, एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश होता है यूजिंग वन हेड चेकिंग प्रोसेस। किस प्रोसेस, एक हैंड शेकिंग प्रोसेस को यूज करते हुए एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। और इसके दरमियान में आपने अभी देखे थे कि इसमें मुख्तलिफ राउटर्स हैं, वो क्या है, वो फिजिकल लिंक्स हैं, इनके इन राउटर्स के दरमियान में एक लिंक्स एस्टेब्लिश हुए हैं जिसको हम फिजिकल लिंक्स कहते हैं।
और इन दरमियान इन फिजिकल लेंस के दरमियान में जो आपका ये एक रूट है, एक चैनल है, इसको हम कहते हैं कि एक लॉजिकल चैनल, एक डेडिकेटेड लॉजिक चैनल जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। कुछ भी हो जाए, ज़ाहिर-सी बात जब एक डेडिकेटेड पाथ एस्टेब्लिश होता है तो उसमें डाटा काफ़ी फास्टली इसमें से मूव करता है। तो इसकी जो एग्जांपल है, ये हम कहते हैं कि एक मॉडल हुआ था, हमें पता है कि डाटा इसी रूट में से जाएगा, तो हम कहते हैं कि टेलीफोन नेटवर्क जो सी वो इस सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अ, एड्रेस कॉलम पर नेक्स्ट चलते हैं पैकेट स्विचिंग की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डाटा है, वो अब जैसे हम कम्युनिकेशन जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो पैकेट स्विचिंग में, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ पैकेट्स का अमल-दखल हो, ठीक है? पहला जो सा डाटा था, वो रॉ डाटा था, उसकी कोई शेप नहीं थी, मुख्तलिफ बिट्स हो सकता है, वो एनालॉग डाटा है, वो उसमें वो डाटा फॉरवर्ड करते थे। अब क्या था, डाटा जो सा वो पैकेट्स की शेप में जाएगा, ठीक है? इसको भी देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम गूगल में जाते हैं और वहाँ पे मैं आपको पैकेट स्विचिंग की कोई टर्म दिखाता हूँ, आसान से दिखाता हूँ इससे आपको। ये एक पैकेट स्विचिंग की एक डायग्राम है। पैकेट स्विचिंग में क्या है, बेसिकली पैकेट स्विचिंग में क्या है, डाटा अब पैकेट स्विचिंग पे जाएगा और इसमें बेसिकली पैकेट स्विचिंग में हमारे पास पैकेट स्विचिंग में हमारे पास मैं इधर ये एक बार-बार ये शेयर करने में बड़ा मसला लगता है। पैकेट स्विचिंग में हमारे पास 2 किस्म के टाइप्स हैं, ठीक है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैकेट स्विचिंग जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? नंबर 1 इज़ virtual circuits, virtual circuit और नंबर 2 है जो सी वो हम कहते हैं डाटाग्राम, डाटाग्राम अप्रोच, ये डाटाग्राम स्विचिंग, ठीक है? डाटा जो होता है वो पैकेट्स की शेप में होता है। इसकी सीक्वेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ जी हमारे पास ये एक डाटा है। हम क्या करते हैं, इसको ए को लाता, पी को लाता, सी को लाता, सी को लाता, ये एक सीक्वेंस में हम पैकेट्स बना देते हैं और इसको जब हम शूट आउट करते हैं इस नेटवर्क में, जो आपको मैंने अभी डायग्राम भी दिखाई थी, तो उसमें क्या है कि हम पैकेट्स की शेप में डाटा को फॉरवर्ड करते हैं। इस पैकेट्स का सीक्वेंस में होना लाजमी नहीं, ठीक है? टाइम एक टाइम पे हम एक स्मॉल चंक, एक पैकेट, हम इन चंक्स को भी कहते हैं, इसको पैकेट्स भी कहते हैं, इसको ऑक्टेट भी कहते हैं। एक पैकेट जो होता है वो तकरीबन आपके 8 बिट्स के एक ऑक्टेट के इक्वल होता है। पैकेट्स जो से वो एक नोड टू नोड हमारे पास होते हैं, जो भी अभी डायग्राम की तरफ वापस भी जाते हैं। यूज फॉर टर्मिनल टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन, टर्मिनल एंड पॉइंट को कहते हैं, एंड सिस्टम को कहते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर। जो सबसे लास्ट है, जो किसी भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम वैन की बात करते हैं, तो वो नेटवर्क, वो किसी भी लैन का एक ऐसा पीसी, एक ऐसा डिवाइस, वो डिवाइस भी हो सकती है, वो कोई पीसी भी हो सकता है, वो स्विच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको हम कहते हैं एक टर्मिनल। तो पैकेट स्विचिंग टर्मिनल टू कंप्यूटर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन भी हो सकती है, ठीक है? अब इस वर्चुअल सर्किट को और डाटाग्राम को देखते हैं कि बेसिकली ये वर्चुअल सर्किट और डाटाग्राम है क्या बोला। वापस मैं उसकी तरफ आता हूँ, डायग्राम की तरफ। अच्छा, आपको नजर आ रहा होगा
कि इंस्टाग्राम में अगर फॉर वर्चुअल सर्किट जो है वो नाम से ही नज़र आ रहा है, ठीक है? वर्चुअल सर्किट जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि वर्चुअल सर्किट्स में जो डाटा होगा, होगा तो पैकेट्स की शेप में, होगा तो पैकेट्स की शेप में, लेकिन होगा तो पैकेट्स की में, लेकिन फ़र्क क्या है कि मतलब फ़र्क ये है कि पैकेट्स की शेप में होगा, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि डेडिकेटेड पाथ इस्तेमाल हो। सर्किट स्विचिंग में भी डेडिकेटेड पाथ यूज़ करते हैं, इसी तरह इसमें भी डेडिकेटेड पाथ यूज़ करते हैं। अब इस डेडिकेटेड पाथ में सर्किट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट में मेन फ़र्क क्या है? जैसे आपको मैंने बताया था कि वर्चुअल सर्किट्स में सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ आपका चेंज नहीं होता जब तक उसमें टोपोलॉजी चेंज ना हो। अगर फॉर एग्जांपल उस रूट में अगर कोई भी एक राउटर फॉर एग्जांपल मेरे और डेस्टिनेशन के दरमियान मेरे को 5 राउटर्स आ रहे हैं और उन 5 राउटर्स में हो सकता है किसी एक या 2 या फॉर एग्जांपल एक राउटर भी, हम सबसे लीस्ट पे चले जाते हैं, किसी एक राउटर को भी डेड हो जाता है, तो हमें पूरे का पूरा रूट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वर्चुअल सर्किट में अगर कोई एक रूट भी डेड हो जाता है तो हमें उसकी रिप्लेसमेंट मिल सकती है। कोई एक राउटर डेड हो जाता है तो हमें उसकी रिप्लेसमेंट मिल सकती है, ठीक है? जबकि सर्किट स्विचिंग में ये चीज नहीं थी। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल सर्किट। वर्चुअल सर्किट्स में वर्चुअल सर्किट में आपका रूट इसी तरह ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लाउड है, उसमें ये एक आपका राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ये बाहर किसी इस लाइन के साथ, तो ये इसी तरह ये किसी के साथ यहाँ पे पैकेट्स आ रहे हैं, फर्ज को ये मैं सिर्फ लाइन लगाता हूँ कि ये बॉक्स नहीं बनाता, मैं जरा सा बॉक्स बनाना चाह रहा था। ये पैकेट है, एक ये पैकेट है, एक ये पैकेट, ये 3 पैकेट्स हैं इस राउटर की तरफ आते हैं, फर्स्ट राउटर की तरफ। अब विजुअल सर्किट अगर अब हम विजुअल सर्किट यूज़ कर रहे हैं तो ये एक खास डेडिकेटेड पाथ यूज़ करेगा। ये एक मैं रंग में चेंज कर दी, ये इस रूट को यूज़ करते हुए ये पैकेट जो है फॉर यहाँ से ये 3 पैकेट यहाँ पे है। आउट ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस भी हो सकता है, आउट ऑफ कोई मसला नहीं। और इसी तरह ये 3 पैकेट्स यहाँ पे और डेस्टिनेशन की तरफ। ये विजुअल सर्किट, ठीक है? विजुअल सर्किट में डेडिकेटेड पाथ यूज़ होता है, फ्लेक्सिबल है। आप अगर एक नोड भी अगर इसमें खराब हो जाता है, नोड में राउटर को कहता हूँ, इस राउटर के अंदर, इस सबनेट के अंदर मैं राउटर्स को अगर मैं नोड का नाम भी दे सकता हूँ, तो नोड या राउटर एक भी अगर डेड हो जाते हैं तो हम उसकी रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं, ठीक है? और वो जो रूट है वो चेंज होकर किसी और तरफ से आ रहा है, आपको वर्चुअल सर्किट, ठीक है? अब दूसरा डायग्राम, डायग्राम में क्या है? डायग्राम में क्या है? डायग्राम में क्या है? डायग्राम में कोई हैंड शेकिंग का प्रोसेस नहीं होता। मैं इस लाइन को अब इसी तरीके से यहाँ से आपके हुआ, यहाँ से आपके 1 2 3, ये 3 पैकेट्स आए, ठीक है? ये जो 3 पैकेट्स है, डाटाग्राम में आपका कनेक्शन
एस्टेब्लिश होने की कोई ज़रूरत नहीं, एक फॉर्मेलिटी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक राउटर को और दूसरे राउटर को, दूसरे राउटर को इसी तरह आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो फिर जाके आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, नहीं। ये ऐसे ही है कि जिस तरह परिंदे के बच्चे बड़े होते हैं तो उसको कहते हैं कि जाओ अपनी मर्ज़ी करो, अपने खाओ, अपना कमाओ। वो मुख्तलिफ रास्ते से होते हुए डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। तो जब ये एक सोर्स जो है डाटा जनरेट करने के बाद, पैकेट्स बनाने के बाद क्लाउड के अंदर छोड़ता है। इस क्लाउड के अंदर छोड़ता है, तो अब ये पैकेट्स हो सकता है एक पैकेट यहाँ से जाए, एक 2 पैकेट यहाँ से जाए, इसी तरह यहाँ से होते हुए यहाँ पे, हो सकता है ये पैकेट एक इधर आ जाए। ये तीनों पैकेट जो हैं वो रूट से होते हुए डेस्टिनेशन के पास पहुँचते हैं, ठीक है? डिफरेंट रूट से होते हुए ये डेस्टिनेशन के पास पहुँच जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये एक क्या है? ये आपका डाटाग्राम। डाटाग्राम क्या कहते हैं? डाटाग्राम में आपका कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता। जस्ट आप डाटा एक ब्रॉडकास्ट कर दो। जब आपको मतलब डाटाग्राम की ज़रूरत उस वक़्त पड़ी जब हमारे पास एक इमरजेंसी काम है, कि हमने जस्ट डाटाग्राम ये नहीं कि एक फॉर्मेलिटी में जाना है कि हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, एक के बाद एक के साथ, दूसरे के साथ, दूसरे के साथ, फिर एक कनेक्शन, एक रूट एस्टेब्लिश होगा, एक डेडिकेटेड पाथ होगा, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी। हमने पैकेट्स बना के जस्ट नेटवर्क में अपने पहले डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ डाटा शेयर कर देना। फिर उसके बाद वो नेटवर्क में फैल जाएगा। विदाउट सीक्वेंस वो डाटा जो सा वो आपका डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचेगा। दिस इज सिंपल सेकंड टाइप ऑफ पैकेट स्विच। सेकंड टाइप ऑफ पैकेट स्विच, ठीक है। अब इसे करते हैं, हम चलते हैं, अ, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।